जय हिंद। दोस्तों, एक इंसान था, वो अपने जीवन में थोड़ा सा मेहनत करता, असफल हो जाता, फिर दूसरे काम में मेहनत करता, उसमें असफल हो जाता। ऐसे ऐसे करके वो कुछ कामों में मेहनत करता गया और असफल होता गया। वो बड़ा परेशान हो गया। बड़े परेशान होकर कहा कि अब मुझे जीना नहीं, अब मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या करने के लिए वो नदी के पास में गया, तो वहां से उसको ऊंचाई कम लगी, तो उसने किसी पहाड़ी पर चला गया। सोचा यहां से जंप मारूंगा तो पक्की बात मर जाऊंगा। तो पहाड़ी से जाते वक्त उसको रास्ते में एक छोटा सा जंगल मिला। उस जंगल में बैठ के उसको थोड़ी सी धूप लग गई थी। वो छांव में बैठकर अपने आप को आराम देने लगा और वहीं पर मन ही मन भगवान को कोसने लगा कि भगवान, आपको अभी भी रहम नहीं आ रहा है? मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया हूँ, आपको फिर भी रहम नहीं आ रहा है? अब तो मेरा उद्धार करिए, अब तो मेरी बातों को सुनिए, अब तो मुझे कुछ सही रास्ता दिखाइए। अपने मन से मन बड़ा परेशान होके भगवान को कोस रहा था, बता रहा था, कह रहा था। उसी वक्त एक महात्मा को जाते हुए उन्होंने देखा और अपने आप में बड़बड़ा रहा था। तो महात्मा जो थे, बौद्ध भिक्षुक थे, उन्होंने पूछा कि आप ऐसे क्यों बैठे हैं, क्यों इस तरीके से बातें कर रहे हैं? उसने कहा कि महाराज आप चले जाइए, मैं जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ और मैं आत्महत्या करने के लिए उस पहाड़ी पर चढ़ने जा रहा हूँ, वहां से जंप मारूंगा और अपने आप को मैं खत्म कर लूंगा। बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि ऐसा क्यों, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसने अपनी कहानी बताया, जो कुछ भी था, कि मैं ऐसे ऐसे किया, मैं यहाँ फेल हुआ, यहाँ असफल हुआ, ये काम किया, ये काम किया। बौद्ध भिक्षुक ने बड़े प्यार से कहा, आप जहां पर बैठे हैं, यहाँ पर बगल में बांस का पौधा है और बगल में ही घास है। कहा हाँ, क्या आप इस घास को जानते हैं? आपके आसपास में घास होगी और बांस के पौधे भी आपके घर के आसपास में होंगे। कहा हाँ। कहा कि अगर दोनों के बीज को एक साथ बोया जाए, घास के बीज को एक साथ बोया जाए और बांस के पौधे के बीज को एक साथ बोया जाए, तो दोनों में जल्दी कौन उगेगा? उसने कहा महाराज, घास उगती है, घास तो हर सीजन में उग जाती है। उसने कहा और मैं मान लीजिए कि दोनों को आप सेम तरीके से सिंचाई कर रहे हैं, सेम तरीके पौष्टिक आहार दे रहे हैं, बांस को भी और घास को भी। उसने कहा महाराज, घास बहुत जल्दी हो जाएगी, बड़ी घनी हो जाएगी। उसने कहा बांस? कहा महाराज, बांस तो बड़े समय बाद निकलता है। उसने कहा लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप घास को बोएंगे तो वो 2 महीने में निकल के खूब बड़ी सी हो के सूख भी जाएगी? उसने कहा हाँ। कहा लेकिन बांस के बीज को अगर आप बोओगे तो उसमें 1 महीने तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा, दूसरे महीने में शायद छोटा सा निकलता दिखाई दे, लेकिन वही 2 महीने बाद जब वो निकल जाता है तो वो 4 से 6 महीने में सबसे बड़ा पौधा बन जाता है। उसने कहा हाँ महाराज, ये तो सच बात है, आप सच कहें। उसने कहा कि आपके जीवन में यही है, घास थोड़ी सी पाई बाहर निकल गई, अपने आप को मजबूत नहीं की, इसलिए वो 2-4 से 6 महीने में अपने आप को नष्ट भी कर ली। और बांस का पौधा जो था 2 महीने तक नहीं बाहर निकला, तो मतलब अपने आप को तैयार कर रहा था, अपनी जड़ों को बना रहा था। और वो अपनी जड़ों को बनाने के बाद वो जब बाउंस बैक किया तो सीधा सबसे ऊंचाई पर जाके खड़ा हुआ। उसी तरीके से आप किसी काम को अगर कर रहे हो, छोटे समय में किया, असफल हो गए, तो आपकी गलती, आपने अपनी जड़ को मजबूत नहीं किया। आप भी अपनी जड़ को उसी बांस की तरह मजबूत कीजिए। लेट शुरू कीजिए किसी काम को, लेकिन मजबूती के साथ कीजिए। यकीन मानिए आप भी बांस की तरह सबसे ऊंचे हो जाएंगे। तो उस बौद्ध भिक्षुक की बातों को सुनकर वो आदमी अपनी सुसाइड को कैंसिल किया और जाके जिंदगी में मेहनत करने लगा और सफल भी हुआ। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के सामने इसीलिए पेश किया था कि जो भाई हमारे छोटे समय में मेहनत को स्टार्ट करते हैं और छोटे समय में असफल हो जाते हैं, उन लोगों को लगता है कि मैं तो हार गया, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं मेरे भाई, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, किसी काम को देरी से शुरू कीजिए, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को बना के शुरू करिए ताकि आपको संभालने वाला हो। तो दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को कुछ सिखा रही हो, अगर अच्छी लग रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की कहानियां हम आप लोगों को लेकर आते रहेंगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो साथ में हमारे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।